हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, शील्डिंग इफेक्ट को ही स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे शील्डिंग इफेक्ट हेडिंग दे देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं पहले। ये है, सपोज न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज करता है। वो क्या करता है? जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक, अब देखिए हम लोग बोस मॉडल क्या था, पहला जो सेल है उसको के सेल, एल, एम और एन। ठीक, और इसको नंबर ऑफ फर्स्ट सेल भी कह सकते हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। राइट, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2, 8, 18, 32। क्लियर? अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये क्या करेगा? न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और नेगेटिवली नेगेटिवली चार्ज ये जो फर्स्ट सेल और सेकंड सेल को दिखा रहा है। ठीक, ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है सपोज। ठीक, सेकंड में कितना है? 8। इसमें पूरा रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। अब देखिए ये न्यूक्लियस है, ये आपस में क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक, क्यों? नेगेटिवली नेगेटिवली जो चार्ज होता है वो आपस में रिपेल करता है। तो ये क्या करेगा? इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इसके चलते क्या होगा? थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, जो जिसको हम लोग एक सील टाइप का वो फॉर्म करता है। ठीक, तो उसी को बोलते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। राइट, तो उस हिसाब से जितना नंबर ऑफ सेल रहेगा उस हिसाब उसका इनर जो सेल होगा वो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये जो जितना है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन का। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। राइट, एटॉमिक नंबर। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2, 8, 7। क्लियर? ये जो दो, ठीक, ये इनर है। इनर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट को निकालना, फाइंड करना रहता है। ठीक, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। सपोज ये न्यूक्लियस है, पहला 2, सेकेंड और थर्ड। पहले 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। जो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और ये इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, ये क्या करेगा? आपस में रिपेल करेगा। तो यहाँ से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है न्यूक्लियस का, तो क्या करेगा? ये दो जो सेल है फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। ठीक, तो इससे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक, तो ये शील्डिंग इफेक्ट को ये भी कह सकते हैं द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द सेल। ठीक, प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस and valence electron. The outermost electron is called valence electron. This, that means this, ठीक, is called screening और शील्डिंग इफेक्ट। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं? एस, पी, डी एंड एफ, ये क्या है? सब सेल है। राइट, तो सबसे ज्यादा शील्डिंग किस में होगा? सबसे नियरेस्ट एस होता है, उसके बाद पी होता है, उसके बाद डी होता है एंड एफ होता है। तो सबसे ज़्यादा जो नियरेस्ट होगा वो क्लोज रहेगा न्यूक्लियस से। ठीक, तो वो छोटा रहेगा और चारों तरफ क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा, तो वो ज़्यादा शील्ड कर पाएगा। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा एस, देन पी, देन डी एंड एफ। क्लियर? अब देखिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा वो भी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, इसका जो इफेक्टिव, जो सपोज ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये कितना अट्रैक्ट कर पाएगा न्यूक्लियस, उसको देखते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है? इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, राइट, जिसको शेल्टर कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक, जिसको शेल्टर कांस्टेंट भी कहा जाता है। राइट, अब देखिए कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग देखेंगे शेल्टर कांस्टेंट, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक, उसको कैसे निकालेंगे पहले वो देखेंगे। ठीक, चलिए इसको हटा देते हैं। हेडिंग देते हैं हाउ टू फाइंड, या तो फाइंड शेल्टर कांस्टेंट, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब देखिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद वन बाय वन एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। तो 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट या ऑर्बिटल, राइट। देन क्या होगा, प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n-1 ऑर्बिट प्लस 1 इंटू रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये है फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे कि कैसे होता है। क्लियर? और ये जो 0 पॉइंट, ये क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज यूनिट होता है। ये भी 0.58 न्यूक्लियर चार्ज यूनिट, 1 भी न्यूक्लियर चार्ज यूनिट होता है। क्लियर? अब निकालेंगे हम लोग, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट इफेक्टिव, डायरेक्ट जेड स्टार लिखते हैं, ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन नाइट्रोजन फॉर 2p इलेक्ट्रॉन, राइट। देखिए नाइट्रोजन के पास कितना होता है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन के पास 7 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3, 7 हो गया। देखिए ये कितना है, और ये ग्रुपिंग करते हैं, ठीक, ग्रुपिंग ये और ये, जब ग्रुपिंग करेंगे तो इसमें क्या, जो p है वो pxy pyz, सिर्फ py और pz, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, क्यों, अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, ठीक। अब देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग nth इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक, इसमें लिखा हुआ nth, तो nth ऑर्बिट या nth इलेक्ट्रॉन, ठीक, उसके पहले जो होगा n-1, राइट। अब देखिए जिसका निकालना है, हम लोग किसका निकालना है, pz1 का निकालना है, तो उसके पहले जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, शेल्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। तो देखिए इसको छोड़ देंगे, इसको लाउडर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो काउंट नहीं करेंगे शेल्डिंग इलेक्ट्रॉन में, उसके पहले जितना होगा उसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, इसको 3 जो था उसको इस हिसाब से लिखे हैं, ठीक। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उसके पहले जितना होगा उसको nth माने, nth क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, राइट। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू कितना, 0.35,
प्लस इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, n-1 में, n-1 में है तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.85। क्लियर, इसमें दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.05 प्लस 1.4 आएगा, 1.4 आएगा। क्लियर, और 1.7 तो टोटल कितना हो जाएगा 3.1। ये आया सिग्मा, मीन्स शील्डिंग या शेल्टर कांस्टेंट, राइट। अब हम लोग क्या निकालना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको जेड स्टार बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, टोटल जो उसका जेड मीन्स जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला क्या था, टोटल न्यूक्लियर चार्ज। टोटल न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 7, ठीक, 7 प्लस चार्ज है माइनस कितना कांस्टेंट, तो 3.1, तो कितना हो जाएगा ये 3.1, तो 3.9। क्लियर, उस हिसाब से दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, ठीक, इसको हटा देते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं एसआई का, ठीक, सिलिकॉन का। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 14। क्लियर, अब देखिए 14 को अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एसआई का तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, राइट। इसको ग्रुपिंग करेंगे, ये एक ग्रुप, ये एक और दिस। अब देखिए हम लोग को निकालना, अगर यहाँ से निकालने बोलेगा तो इसको छोड़ देंगे, ठीक, यहाँ से काउंट करेंगे। अगर पी को निकालने, जैसे सपोज हम लोग कहाँ से निकालेंगे, दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक, 3p से, 3p, तो 3p में कितना है px1 और py1, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन को स्किप करेंगे क्योंकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो उस हिसाब से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये nth है, ये n-1 है और ये n-2, जिसको हम लोग 1 मानेंगे, रेस्ट, ठीक, 1 इंटू रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखिए 0.35 इंटू कितना है, टोटल 4 है, तो एक को कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस इसमें कितना होता है 0.85 इंटू कितना हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन है 6 + 2 8 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1, रेस्ट ऑफ कितना मल्टीप्लाई करने बोला है 1 से, तो क्या हो जाएगा इसका 1.05 प्लस 6.8 प्लस 2 इजिकल टू कितना आएगा 9.85। तो जेड स्टार इजिकल टू क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है, तो प्रोटॉन 14 माइनस कितना है 9.85, तो कितना आ जाएगा 4.15। क्लियर, उसी हिसाब से हम लोग दूसरा का देखेंगे, जिंक का देखते हैं, ठीक, थोड़ा बड़ा साइज का। चलिए जिंक का एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 30। तो इसका निकालेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, राइट। इसमें हम लोग निकालेंगे 4s एंड 3d का, राइट।
मीन्स 4s के बाद जो जितना इनर सेल है वो कितना अट्रैक्ट, मतलब न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? जो न्यूक्लियस है, जो 4s इलेक्ट्रॉन है, उसको कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा, और 3D को, राइट। उस हिसाब से देखेंगे, पहले 4s को देखेंगे, राइट। 4s में क्या हो जाएगा, देखिए जो लास्ट होता है वो nth होता है। इसके पास कितना है 4s, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो देखेंगे मीन्स वो आउटर मोस्ट हो जाएगा, तो 1 ही बचेगा। तो 0.35 इंटू 1 प्लस इसके पास कितना है, इसके पास है तुम्हारा, देखो टोटल है 10 और इधर 8, तो 18 इंटू 0.85, राइट, प्लस लास्ट में कितना है 10, 10 इंटू 1, क्योंकि पहले क्या होता है n, उसके बाद n-1, और रेस्ट ऑफ वो कितना हो जाएगा 1 इंटू करेंगे, राइट। तो टोटल कितना आएगा 0.35 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.3 प्लस 10, तो टोटल कितना आ जाएगा 25.65। तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 30 माइनस 25.65 इज इक्वल टू 4.35 आएगा। क्लियर? ये 4.35 का मतलब होता है, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, सेकेंड कितना नंबर ऑफ सेल कितना है 1 2 3, ठीक, 2 8, उसके बाद 10 18, उसके बाद कितना हो गया 20 28 2, राइट। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करेगा 4.35, ठीक ना, जो 4s इलेक्ट्रॉन का है, राइट। उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है ये चीज, मीन उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो अट्रैक्ट करेगा। वही चीज अगर 3D में देखते हैं हम लोग, ठीक, सेकंड वाला क्या है 3D, तो 3D में देखेंगे तो हमेशा याद रखिएगा जब भी ग्रुप जो सबसेल है, या ठीक सबसेल है, सबसेल D और F में हमेशा 1 होगा, ठीक। कैसे होता है वो भी दिखा देते हैं, ठीक। देखिए D का देखना है, तो D में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको तो छोड़ देंगे, तो D का कितना है 10 है, तो एक कम हो जाएगा 9 इंटू 0.35, और बाकी जितना रेस्ट होगा कितना से कर रहे थे 0.85 से कर रहे थे, बट D और F में क्या होगा, जो लास्ट जितना होगा इनर सेल होगा, और रेस्ट जितना होगा वो 1 होगा। हमेशा याद रखना, ये चीज को हट जाता है, ये चीज हट जाएगा, राइट। इस चीज को हम लोग नहीं लिखेंगे, कहाँ D और F सब सेल होना चाहिए, D और F सब सेल जब होगा तो बाकी कितना हो जाएगा उस हिसाब से प्लस 18 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 3.15 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21.15, राइट। तो जेड स्टार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, क्योंकि इसका प्रोटोन नंबर ऑफ प्रोटोन कितना एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना, माइनस कितना आया 21.15, तो टोटल कितना आएगा 8.85। मीन्स जो डी ऑर्बिटल है वो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस 8.85। क्लियर? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा कौन सा सबसेल में, डी में, राइट। ये जो डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।